देश भर में मनाया जाने वाला चाहे कोई भी त्योहार हो, उसमें स्थानीय संस्कृति का रंग जरूर घुला मिला होता है। वैसे ही राजस्थान के बीकानेर में होली से पहले यहाँ की रमतों में राजस्थान की संस्कृति दिखाई पड़ती है। रमत राजस्थान की एक ऐसी संस्कृति है जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है और आज बीकानेर एक ऐसा शहर है जिसने इस संस्कृति को सहेजे हुआ है। रमत का अर्थ होता है खेल या नाट्य मंचन, जिसमें कलाकार अलग अलग पात्रों का रूप धर खुले चौक में कहानी का मंचन करते हैं। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बीकानेर शहर के हर चौक और मोहल्लों में होता है। बीकानेर की स्थानीय भाषा में रमणा जो शब्द है ना, रमणा यानी खेलना, वही है रमत। और इसकी विशेषता यह है कि हर चौक चौराहे पर रमत होती है और इसको हम लोग अखाड़ा कहते हैं। और जो कलाकार जो वरिष्ठ होता है उसको कहते हैं उस्ताद, रमत के उस्ताद। यहाँ श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस और हास्य, ये रमतें होती है। इसकी विशेषता यह भी है कि यहाँ रात को 12 बजे रमत शुरू होती है और सुबह 10 बजे तक चलती है, यानी देर रात तक रमत रमती है और पूरे लोग आसपास के इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। रमत को सुनने के लिए, ख्याल को सुनने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। उस समय जब मनोरंजन का कोई विशेष साधन था ही नहीं, टीवी था ही नहीं, उस समय ये रमतें शुरू हुई थी। और आज बड़ी विशेष बात है कि आज 300 साढ़े 300 साल से लगातार चल रही है और उसका महत्व आज कम नहीं हुआ है। ये जो रमतें हैं होली से पहले शुरू होती है और होली तक 7 दिन तक लगातार मनोरंजन का माहौल चलता रहता है और एक दूसरे को संदेश देने वाली रमत विश्वव्यापी एकमात्र बीकानेर की रमतें हैं। रमत का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे से आपस में मिला हो और आपस में एक दूसरे के विचार मिलान करना। पहले कुछ ज़माने में जो क्या हर्षोल्लास का कोई साधन नहीं होता था, न सिनेमा वगैरह थे, ना कुछ ऐसा था, तो सभी लोग अपने बैठ के ये जो फाल्गुन का महीना है विशेष रूप से, इसमें जो क्या है कि हर आदमी प्रफुल्लित होता है, इसमें जो हवा जलवायु होता है वो प्रफुल्लित होता है। तो उसी मौसम के साथ में हर आदमी इस त्यौहार को खूब उत्साह से मनाता है और उसमें रमतों का एक दूसरे में, जैसे अच्छा सावन हुआ, अच्छा भादवा हुआ, तो उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अच्छी बरसात हुई है, आपने आप अच्छी बरसात दी है और हमारे उसमें अच्छा धान होगा, सभी लोग जो है जीव मात्र उससे खुश रहें, सब जीव लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। शुरुआत में जब शान अखाड़े में जाते हैं तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं, उसको अला बोलते हैं। तो रमत को, परंपरा को निभाते हुए बढ़िया हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि देखो आज 300 वर्षों से ऊपर ये रमत का प्रोग्राम है, चल रहा है, तो अभी तक है। हर वर्ष रमतों में नए ख्याल यानी वाक्य लिखे और बोले जाते हैं, जिसमें सामाजिक और देश हित के संदेश भी होते हैं। तो राजनीतिक और वैश्विक परिस्थितियों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। बारूघाट चौक में जो स्वांग मेरी रमत का आयोजन होता है वो रियासत काल से चल रही है, बहुत पुरानी परंपरा है। और स्वांग मेरी रमत में मुख्यतः भगवान गणेश वंदन, उसके बाद बोरा बोरी, उसके बाद लावणी, पणिहारी, फिर जोगेश्वर, फिर चौमासा और ख्याल, ये इसके मुख्य अंश है। तो मेन जो चौमासा है, उस चौमासा में आप बीकानेर धरती में आज से 200 साल पहले देखोगे तो यहाँ आपको पानी की व्यवस्था नहीं, पानी का कोई स्रोत नहीं थे। तो ये जो 4 मास है, चतुर्मास, आषाढ़, सावन, भाद्र, आशोज, ये बीकानेर की धरती को उस समय कश्मीर जैसे स्वर्ग तुल्य धरती बना देती थी। और उस चौमासा में जो एक नवविवाहिता है वो शादी करके, उस समय आपको पता होगा कि आय के स्रोत में नहीं थे, तो वो शादी करके कमाने के लिए विदेश चला जाता था। तो एक पत्नी के जो इस चौमासा में जो बीकानेर की धरती जो आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है और वर्षा ऋतु भी है, भादवे में मेले मगरिए भी है, वो अपने मन की कल्पना कर रही है कि हे प्रीतम जी, आप मुझे शादी करके अकेले छोड़ रखे और आप कमाने के लिए बाहर चले गए हो। तो उसके मन की कल्पना ही चौमास के द्वारा बताया जाता है स्वांग के रूप में, और मेहरी नृत्य करती है। और उसके बाद मुख्यतः है वो ख्याल, जनता का जो ख्याल जो स्वांग के रूप में प्रदर्शित करते थे, उसमें राजनीतिक हो चाहे कोई धार्मिक कटाक्ष हो, जैसे वर्तमान में देश में जो भी समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, विश्व स्तरीय समस्या है, उसको जनता का ख्याल उसके बारे में क्या है वो वर्णन किया जाता है। परमाणु री बात करो ना कियो कोरोना बेहाल हो, कोरोना बेताल,
कहवे ऋषि मुनि सन्यासी सब मिलकर भारतवासी सुखी रखो दिले संसार। यानी ये कामना है सब सृष्टि सुख मेरे सर्वे जना सुखिना भवन्तु सर्वे जना निरामया ही कामना से ये गायन किया गया है। और ख्याल में हमारे जैसे हिंद देश सबसे तकड़ा है, हिंद देश सबसे तकड़ा, ओ मत करो देश कमजोर, छोड़ दो आपस का झगड़ा। अब नेता पे, नेता खुद करे घोटाले, ये पूंजीवाद के छाले, दिखने में भोले भाले, अंदर से नाग है काले। अरे वोटों का फिर कैसा लफड़ा, वोटों का फिर कैसा लफड़ा, मत करो देश कमजोर, छोड़ दो आपस का झगड़ा। सू तो जूझ रया डर विश्व युद्ध रो सतावे, राहत राठी का लाग रया दुश्मन सू से ना बचावे। लटियाल माथ थोरो धरो हाथ, ना कमी रवे जयकारों में। ओ पिया सुनो हमारी बात, चौमासे घर रहना, मेरा जो बन है जगजोर, मौज इसकी लेना। ओ पिया करो बाग की सैर, कार खुली लेना, मेरा चढ़ियो जवानी रो जोर, मौज इसकी लेना। इस बार जो हम रमत कर रहे हैं उसका नाम भक्त पूर्णिमल है। यह रमत 400 वर्ष पुरानी है। देव और महादेव की मतलब रचना का विवरण है इसमें। जो अम्बा फूलंदे है वो है कामदेव और भक्त पूर्णमल है वो है महादेव। इसमें पूर्णमल से वो अंदरगल काम करवाना चाहती है, वो करता नहीं है, भाग जाता है, राजा को शिकायत करती है, राजा उसको मरवा देता है। जंगल में उसकी माँ लाश लिए बैठी रो रही है। उधर से गुरु गोरखनाथ जी और उग्रनाथ जी जाते हैं, वो पूर्णमल को जिंदा कर देते हैं और अपना शिला बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। बारगवाड़ के चौक में हेड़ो मेहर की रमत लगभग 300 वर्षों से चली आ रही निरंतर। और ये रमत मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रधान है। हेड़ाऊ जी होते हैं वो घोड़ों का पार्की होता है मुख्य रूप से, और हेड़ाऊ जी बाहर जाने की जिद करते हैं, मैरिया उनको रोकने की कोशिश में लगी रहती है लगातार, फिर भी हेड़ाऊ जी नहीं मानते हैं। और एक दिन मैरी वगैरह रात को सोई रहती है तो वो उनको सोए हुए छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर इसमें क्या है, मैरी में और हेड़ाऊ में अनबन हो जाती है जिसको कहते हैं रूषड़ा। उसके बाद हेड़ाऊ जी आते हैं तो नृत्य उसमें माध्यम बन के उसको वापस राजी करता है, उसको कहते हैं मनावण। उसके बाद में ये सब बच्चे बच्चे हो जाते हैं और खुशी खुशी ये सब पूर्ण हो जाती है। कुंभल नेर कटार गढ़ पण आवोला फेर जाय कहूँ इन साधने बस सो कुंभल नेर। राजस्थान के कुंभल नेर महाराजा कुंभा, उनसे ये संबंधित है। सिया लहरी रुत भली, सिया लहरी रुत भली और चीजों सही से चार क्या के सिरक पत्थर नो ढोलियो आ रमझम कर दी ना झम करूं महलों चढ़ूं रमू पिया के संग के जो
चंदनवे पेड़ में ओटा खाया गुजन। डांडिया जो नृत्य है वो मनक चौक होते हैं। डांडिया में जो ताल है कि ताकड़ धिन्ना ता दिन 1 2 3.5 तो दिन पे डांडिया टकरता है और 1 2 सब डांडिया टकरते हैं तो वो जो आवाज़ आती है साथ में खेलने की और घूमर गाने की वो देखने लायक बनती है। आचार्य चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत को लगभग 2330 साल हो गए। अमर सिंह राठौड़ परिवार ये कन्नौज से उतरे हुए हैं, कन्नौज से उठे हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने आक्रमण करते करते जोधपुर आकर के ये लोग बस गए। अपने परिवार से कुछ मतभेद होने के कारण से अमर सिंह जाकर के बादशाह के आगे नौकरी और वहाँ सेनापति बढ़े। कुछ युद्ध जीतने के बाद बादशाह ने उनको सेनापति के नाते से उनको नागौर बख्शिश के नाम से नागौर दिया। ये अमर सिंह राठौड़ का इतिहास है। और हमारे इस पात्रों में बादशाह, बेगम, अमर सिंह, आडी रानी, सलावत खां, राम सिंह, अर्जुन गौड़, तलकारा और राजा मान जाफर के इस ढंग से कई इतने पात्र हैं जिसके कम से कम 30 पात्र हैं उस रोल में। और जो हमारी रमत जो है तेजियों के आधार पर आधारित है। मेरे दिल में खार यार मैं सिंह जो ललकारूंगो, बदशाह की कठेड़ी बीच नीच उस चुगलखोर को मारूं। होली के तुरंत बाद ही शीतला सप्तमी को अमर सिंह राठौड़ की वीरस की रमत लक्ष्मीनाथ जी घाटी के पास नायों की मंडी के पास होती है। सैन समाज उसको करता है और कम से कम 8-10 पीढ़ी से करता हुआ आ रहा है। हो माने सीख दिरावो टीको आयो है हाडे रावरो, हो जाओ पास सलामत सीख दिरावे सूबेदार है। जाओ पास सलामत सीख दिरावे सूबेदार है। ये रमत हमेशा 2000 से लगातार कभी शहजादी नौटंकी कभी भगत पूनमल करते हैं। बहुत बारे के चौक में ये रमत मंचित होती है। शहजादी नौटंकी जो पाकिस्तान के सिंध देश से उठी हुई है, यूपी और राजस्थान में बीकानेर में ये रमत खेली जाती है। इसमें देवर और भाभी के द्वारा रचित ये रमत है और दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इस बात के लिए होता है कि राजा भूल सिंह और भाई फूल सिंह, राजा और फूल सिंह दोनों शिकार खेल के भाई आते हैं और अपनी भाभी पे जल भरने के लिए कहते हैं। भाभी उन्हें ताना देती है कि तुम कोई शहजादी नौटंकी जो सिंध देश में रहती है उसको ब्याह के लिए और वो तुम्हें जल पिलाएगी। इस से ही रमत स्टार्ट होती है, जिसमें स्टार्ट होता है दिया तान के मार गई समसी, अरे परत भोर निकली उधर और गई कलेजा चीर मरी जा, गई कलेजा चीर। हकदाता की रमत और इसका मेन जो कार्यक्रम होते हैं, स्टार्ट में गणेश जी का आना, उसके बाद जाट जाटनी, बोरा बोरी, उसके अंदर ये सॉन्ग बन के आते हैं। वो ख्याल ज़माने के क्या है, ज़माने की स्थिति क्या है, चौमासा 12 मासा ये सब। और भगवान गजानन का ध्यान भी होता है इसमें। वर देना ठाकुर जी से भगवान भैरवनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छे ज़माने का वर दो। वर देना हमको कोडोने वाला, साय करना गोरा काला। होली के एक सप्ताह पहले से ही शहर में रमतों की रौनक नजर आने लगती है। अलग अलग स्वांग रूप धरे लोग और रमतों की रौनक पूरे शहर में देखी जा सकती है। रमत हमारी लोक संस्कृति है जो बीकानेर शहर में आज भी जीवंत है। रमक जमक उन सभी लोक कलाकारों का
अभिनंदन करती है जिन्होंने इस संस्कृति को सहेजने में योगदान दिया है। हमारी संस्कृति को संरक्षण और बढ़ावा मिले, इसके लिए रमक जमक चैनल हमेशा अग्रसर रहेगा। आप भी इस वीडियो को शेयर कर इसमें सहयोगी बन सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी राधे कृष्ण ओझा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो सभी रमत करने वाले हैं उन सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो फले फूले इस तरह का आयोजन करता रहे। प्रहलाद ओझा और छोटूलाल जी का पुत्र इस परंपरा को निभाते हैं और आते हैं, सबका संकलन करते हैं और सबको मतलब फैलाते हैं ये काम। तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि।